मांग संख्या 4142 पर आज मुझे बोलने का अवसर दिया आखिरी और वक्त है अंत में दिया। ये मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता था कि यहाँ बैठ के 3 बजे से रात को 10 बजे तक इंतजार करते हुए मैंने ये महसूस किया कि हमारी महिलाएं बहनें जब मटके लेके कतारों में बैठी रहती है वो क्या महसूस करती होंगी। ये हमारी हकीकत है, ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है और उसी पे चर्चा करने के लिए हम सब वहाँ बैठे हैं। इसलिए अफसोस मत करो कि 10 बज गए कि 11 बज गए। जितना भी हम जल के बारे में चर्चा करें, अच्छे माहौल में करें, वही हमारे लिए अच्छा है। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अच्छे लोग जो है ना कम समय में गागर में सागर भर देते हैं। कर देंगे साहब, आप निश्चित रहिए। मुझे मेरी नज़र थी आप पर जब हमारे सचेतक जी कह रहे थे कि पर आपकी भावनाएं मैं देख के ही समझ रहा था कि आप जल्दी करना चाहते हैं। मैं इसको कॉन्क्लूड करूंगा और अच्छे कम समय में करने का प्रयास करूंगा। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और 10.5% की क्षेत्रफल है और आबादी भी 5.5% के करीब है। इसमें पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा टास्क है, चाहे पीने का पानी हो चाहे इरिगेशन का पानी। और इसके लिए आज हम यहाँ बैठ के करें कि हमने किया तुमने किया, मैं मानता हूँ हर एक ने किया है। और यहाँ तक कि प्रजातंत्र आने से पहले शासकों ने भी इस पे काम किया है। चाहे हम गंगा सिंह जी की बात करें, गंग नहर की बात आती है, चाहे हम जोधपुर में अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे जसवंत सागर की बात की, सरदार से, और जवाई डैम जैसा बड़ा महाराजा उमेद सिंह जी ने बनाया। तो इसलिए किसी का एक का ठेका नहीं है, ये पीढ़ियां चलती जाएगी। आज हम हैं, कल कोई और होगा। काम हम सबको करना पड़ेगा और उसी के ऊपर हमारा भविष्य निर्भर करता है। प्रजातंत्र के जब शासन आया उस समय भी सब सरकारों ने, शिवचरण जी ने, भैरव सिंह जी ने, अशोक जी ने, वसुंधरा जी ने और भजन लाल जी भी करेंगे, अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। सभी को करना भी चाहिए, यही हमारा धर्म है और इसीलिए हम चुन के यहाँ तक आए हैं। बातें निकलती है और मैंने भी आज बैठे बैठे अध्यक्ष महोदय ये पढ़ने की कोशिश की कि जालोर जिले में नर्मदा का प्रोजेक्ट किसके कार्यकाल में हुआ। तो मैंने बैठे बैठे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको टाइप किया तो वो भी फेल हो गया। उसने कहा मुझे ये तो पता नहीं है, हुआ जरूर है, ये गुजरात से पानी आया है और राजस्थान में आया है और पानी चल रहा है। तो इसलिए आज की स्थिति ये है और हमें देखना पड़ेगा। हमें शाबाशी धन्यवाद देना चाहिए पूर्व सरकारों को भी। मुझे याद है मैं 98 में विधायक चुना गया, उस समय नर्मदा सांचौर के लिए काम चल रहा था। उसके बाद सरकारें बदली, 8 के बाद इसका उद्घाटन हुआ। तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में वर्षों लग जाते, एक दिन में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता है। हमें ध्यान देना पड़ेगा वाटर कंजर्वेशन की तरफ। हम कितनी भी बातें कर लें, हम यहाँ खड़े होकर सारे विधायक हम अपने अपने क्षेत्र की बात करते हैं, हमें टांका चाहिए, हमें नल चाहिए, हमें पानी चाहिए। अरे पानी होगा ही नहीं, आएगा कहाँ से? उसके लिए हमें अपने पूर्वजों ने जो काम किए उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बावड़ियां हैं, तालाब है, स्थितियां ये हो गई कि उन पे एनक्रोचमेंट हो गया, कैचमेंट एरिया में पानी आने की समस्या नहीं। सरकारों को ध्यान देना चाहिए, सख्ती से उनको खुलवाना चाहिए ताकि ये पानी भरा आ जाए। हम सीख सकते हैं। कनाडा में विश्व का 20% पानी है, पर उसके बावजूद वो लापरवाही नहीं करते, उसको रिसाइकल करते हैं, उसको रीयूज करते हैं और रीयूज करते हैं जब भी वह उनको आगे की चिंता है। हमें देखना चाहिए चीज़ों को, हमें पूर्वजों की बात को समझना पड़ेगा। छोटू सिंह जी जैसलमेर से आते हैं और इनकी पीड़ा तो समझ सकते हैं। बेटियां ही नहीं देते थे और बेटी देते थे और वो अगर वह शादी करने के बाद वो स्नान करती थी तो ये जल वाली परी कहाँ से आ गई? पाली जिले पुष्पेंद्र सिंह जी के एरिया से जाती थी बच्चियाँ, तो कि इसको तो रोज नहाने को चाहिए। आज स्थितियाँ बदली है तो हमें पानी के महत्व को समझना चाहिए। मैं यहाँ याद करना चाहूँगा हमारे धर्मगुरु शांतिनाथ जी का। आपके योगी जी भी उनके पांव छूते थे। शांतिनाथ जी ने जब अंतिम सांस ली, मैं भावुक हो जाता हूँ जब ये सुनता हूँ
कि जब उनकी डेथ हुई वो वॉशरूम में गए थे, उनको जब बाहर आए कि यार ये नल से पानी क्यों गिर रहा है, इसको बंद करो, और बाहर आके उन्होंने अंतिम सांस ली। ये भावनाएं होनी चाहिए हमारे। ये अगर भावनाएं नहीं होगी तो हम बातें करते रह जाएंगे यहाँ पे बैठ के। पब्बा राम जी बैठे, मैं विश्नोई समाज के गांव में जाता हूं, आज भी मुझे खुशी होती है। वो पानी का लोटा भर के लाते हैं कि ये जल बरसात का संग्रह किया हुआ पानी है टांके से। हम आज बोतलें पीते हैं, आर्टिफिशियल बोतलें, नकली बोतलों का पानी पीते, आप और हम सब समझते हैं। हमें सोचना पड़ेगा। गांव में आरओ मशीनें लगानी पड़ी। मेरे गांव दासपांच, जिसमें कैन एनर्जी को पानी जाता था, आज हमको, मेरे मदर की डेथ हुई और मेरे को पूरा पानी आरओ मशीन से मंगाना पड़ा। इन स्थितियों में हम पहुंच चुके। हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे काम करें इस चीज के लिए। एनजीओज भी, और राजस्थान की पानी की समस्या को देखते हुए फॉरेन एड्स भी खूब आ रही है। एनजीओज भी काम कर रहे हैं, चुपके चुपके कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सरकारों को चाहिए कि जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनके साथ जनप्रतिनिधियों को जोड़े, क्योंकि जनप्रतिनिधि 2-2.5 लाख वोटों से जीत के आता है तो वो ज्यादा उनको गाइड कर सकता है, ज्यादा उन चीजों को संभाल सकता है। मैं, जो कि अध्यक्ष महोदय का आदेश है, सीधा 41 की मांग पे आता हूं। मेरे यहां भिनमाल में ईआर प्रोजेक्ट गहलोत साहब की सरकार में 2013 के बजट में पास हुआ और आज 2025 चल रहा है और आज 2 सरकारें बदल गई, हमें पानी आज तक तो पीने को नहीं मिला। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अभी गर्मी भी आ रही है, वाटर क्लोजर भी आएगा, वाटर रिजर्वर तैयार नहीं हुए, तो आप कृपया करके उन्हें समय पर तैयार कराएं ताकि 12 साल बाद भी हम उस पानी का स्वाद तो ले सके कम से कम पीने का। आरओज प्लांट हैं, वो खराब पड़े हैं, उन्हें ठीक कराएं। ट्यूबवेल रिपेयर दे दिए जाते हैं ठेके पे, और आमतौर पे शिकायतें आती है कि ट्यूबवेल की मशीनें बदली नहीं जाती है, थोड़े दिन बाद वापस खराब हो जाती है। तो मेरा निवेदन है कि उस पर भी ध्यान जाए। एमएलएज को हैंडपंप दिए गए, इसमें भी ट्यूबवेल आपने दिए, अच्छी बात है, पर हमारे एरिया में तो 1000 फीट नीचे चले गए, हैंडपंप कहाँ भी नहीं करेंगे। इस रेशियो को भी आप बदलने का प्रयास करें। एक मेरे यहाँ बाल्टी सेंदड़ा बांध बना है अध्यक्ष मोदी, 2008 से आज तक उससे सिंचाई नहीं हुई। जय बांध के बाद सबसे बड़ा डैम है, तो कम से कम पीने का पानी उससे सप्लाई कर दो तो कम से कम लोगों को फायदा तो मिले। एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी हैं आजकल बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं। मेरी मान्यता है कि अगर छोटे कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो टाइम पे, क्योंकि बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी आखिर छोटे को ही काम देते हैं, सबलेट करते हैं। मैं मांग संख्या 22 के संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माही परियोजना जो कडाना डैम के ऊपर है। माही जल व खाड़ी समझौता 1966 में कडाना डैम का निर्माण हुआ। उससे 132 गांव राजस्थान के डूब में आए थे। समझौते की शर्त के अनुसार जब गुजरात के खेड़ा जिले में माही की जगह नर्मदा से सिंचित जल कडाना डैम का एक भाग पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर को दिया जाने का प्रावधान था। आज खेड़ा जिले में नर्मदा का भी पहुंच गया, सुजलाम सुफलाम भी पहुंच गई कच्ची नहर। तो कम से कम हमारे उस हक की लड़ाई तो आपको लड़नी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है और गुजरात में आप लोग मेहनत करें तो ये पानी हमें मिल सकता है। आपके मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है सुजलाम सुफलाम के लिए। मुख्यमंत्री जी ने भी आपके पत्र लिखा है 2024 जुलाई में कि ये जो पानी है और सुजलाम सुफलाम जैसी नहर, कच्ची नहर के मार्फत 350 किलोमीटर बिछा के गुजरात में जब कच्ची नहर के मार्फत पानी बिछाया जाएगा तो रिचार्ज भी होगा, पानी नीचे से भी बढ़ेगा। तो और जालोर जिले से तो सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने पत्र में लिखा है कि गुजरात में लगभग 20 किलोमीटर और राजस्थान में लगभग 40 किलोमीटर होगा। इस पानी से 12.5 लाख आबादी को पेयजल का और खेती का लाभ होगा। तो इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आप लोग मेहनत करिए। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हो गया, मुख्यमंत्री जी तो अभी लेटर लिख रहे हैं आपके। तो मेरा निवेदन है, इसके अंदर गहलोत सरकार ने इससे WRCP से वापको से इसका वो सर्वे भी कराया है, इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। मेरी यहाँ बैठे हुए अधिकारियों से आई परियोजना उधर मत याद करो। अरे आप सभी को कह रहा हूँ, एक ही आप सरकार में सब नहीं है शामिल। तो ये वापको इसकी रिपोर्ट भी आ गई है मंत्री जी।
तो इसके लिए माही की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। है सुजलाम की बात मैंने आपको कही थी। एक बांडी सेंदड़ा की बात जो मैंने अभी कही है, अध्यक्ष महोदय, जब मैं पहली बार विधायक था 2003 में इसका शिलान्यास हुआ, 2008 में इसका उद्घाटन भी हो गया, और विडंबना ये है कि आज दिन तक वहां से नहर से पानी नहीं हुआ है, सिंचाई नहीं हुई है। इतने वर्षों बाद मंत्री जी इस पे ध्यान दें। नहरें टूटती है, रिपेयर होती है, जोगेश्वर जी भी जानते हैं, पता कर लें इस बारे में, आज दिन तक नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जिनको पानी देना की स्कीम बनाएगी उनको तो पानी मिल नहीं रहा है, और जिस बहाव क्षेत्र के बेरे सूख गए, पूरा एरिया डैमेज हो गया। तो मेरा तो निवेदन है कि आप उसमें भी नहर का प्रोजेक्ट बनाइए, उनका क्या कसूर है। आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा, जोगेश्वर जी भी बैठे हैं, जालोर, राहोर, भीनमाल, पूरे जिले की समस्या है। जवाई डैम से भी जो बहाव क्षेत्र का एरिया है, क्या हक नहीं है हमारा उसमें पानी का? पानी रुक गया तो क्या हम भुगतते रहे? हमारे बेरे सूख गए। सुप्रीम कोर्ट तक का डिसीजन है कि 10% पानी उस नदी में छोड़ा जाना चाहिए। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि इन चीजों पे आप लोग ध्यान दीजिए, और सरकार जितना कोशिश करेगी, प्रयास करेगी, क्योंकि सरकारों का काम ही यही है। एक दूसरे पे आरोप तो लगाते रहेंगे, चलता रहेगा, हम आएंगे, कल कोई और आएगा, ये चलती रहेगी दुनिया। ये पल पल दो कल की कहानी है, कल आज मैं हूं, कल तुम हो, कल कोई और होगा। इसलिए आप सरकार को पानी जैसे संवेदनशील विषय पे किसी तरह की राजनीति नहीं करते हुए राजस्थान की जनता को जितना लाभ दे सके वो प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई। अब हमारे